नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन होने वाला है और ऐसे में बड़े बड़े देशों के दिग्गज उस समिट में शामिल होंगे। खासकर नजरें टिकी हैं पाकिस्तान पर, क्योंकि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर एक बार फिर अमेरिका जाने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप से दोनों की मुलाकात हो सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी समिट में जाने वाले थे, वो नहीं शामिल होंगे। उनकी जगह पर एस जयशंकर शामिल हो सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर शहबाज शरीफ के साथ मुनीर क्यों अमेरिका जाएंगे और क्यों दोनों से ही गुप्त तरीके से ट्रंप की मुलाकात होगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, लेकिन ये बेहद चौंकाने वाली बात है। अभी हाल ही में मुनीर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की थी और फिर से ये मुलाकात होने वाली है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हैं। अभिषेक, असीम मुनीर अभी हाल ही में अमेरिका पहुंचते हैं, ट्रंप से मुलाकात करते हैं, लंच होता है, लेकिन अब खबर आ रही है कि दोबारा से शहबाज शरीफ के साथ मुनीर की मुलाकात ट्रंप से हो सकती है। क्या खेल करने वाले हैं ये लोग? देखिए, पहली मुलाकात जून 2025 में हुई थी व्हाइट हाउस में। उसके बाद दूसरी मुलाकात अगस्त में हुई थी, अगस्त 2025 में वॉशिंगटन में। और अब तीसरी मुलाकात यूएनजीए की बैठक के बाद बायलैटरल मीटिंग होने वाली है। हाँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि अकेला पहले असीम मुनीर मिल के आए हैं और अब दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का भी जाना ये बताता है कि अब दोनों लोग बिस्किट लेकर आएंगे। जो बिस्किट पहले आसिम मुनीर अकेला लेकर आता था अमेरिका से, वो बिस्किट अब शहबाज शरीफ भी लेकर आएगा। इसे यूएनजीए की से ही समझें अगर तो समझिए, एक तरफ यूएनजीए की मीटिंग का ऐलान होता है 25 सितंबर को, वहां जाना है। उससे पहले कतर में एक मीटिंग होती है इस्लामिक देशों की, वो ओआईसी के देश हो या फिर जो अरब वर्ल्ड है, अरब कंट्रीज हैं, उनके देशों। 50 से ज्यादा वो देश थे, क्योंकि इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के लीडर्स के ऊपर हमला किया था। कतर ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना और ठीक ऐसा ही हमला इजराइल ने ईरान के ऊपर किया था। तब ईरान ने उसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना था और पाकिस्तान बड़ा चिल्लाकर मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करने के लिए निकलकर आया था। और जैसे ही पाकिस्तान निकलकर आया, असीम मुनीर का बयान आया और असीम मुनीर ने कहा कि सभी मुस्लिम देशों को ईरान के पक्ष में इकट्ठा होना चाहिए। तुरंत अमेरिका से फोन आता है और असीम मुनीर अमेरिका पहुंच जाता है। हाँ। उसके बाद असीम मुनीर के जबान से ईरान के समर्थन में एक शब्द नहीं निकलता। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि परमाणु हमला करने की बात कर रहे थे कि ईरान के समर्थन में परमाणु बम फोड़ देंगे, वहां से नकार। बिल्कुल, कड़ियों को जोड़, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। कड़ियों को जोड़ते हुए चलिएगा और पाकिस्तान चुप हो जाता है बिल्कुल। और उसके बाद अमेरिका खुद आता है ईरान के भीतर, बम बरसाता है और वहां से चला जाता है। अब अगर बात करें भारत के प्रधानमंत्री की, तो भारत के प्रधानमंत्री जाने वाले थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने स्किप कर दिया। याद करिए, जब ट्रंप ने कॉल किया था G7 से जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को कि कनाडा आए हैं, अमेरिका भी आइएगा, आसिम मुनीर उस वक्त वहां था अमेरिका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए, क्योंकि अमेरिका चाहता है भारत और पाकिस्तान को समकक्ष रखे, लेकिन भारत और पाकिस्तान कभी भी समकक्ष हो नहीं सकते हैं। तो खेल यहां पर यह छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है खेल, उसकी अगर बात करें तो अब काउंटर करना चाहता है पाकिस्तान को अमेरिका, क्योंकि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जितने भी 57 मुस्लिम देश हैं, उन सब में अकेला एक देश पाकिस्तान ऐसा है जिसके पास परमाणु शक्ति है, जिसके पास परमाणु हथियार है। तो सारे और कोई मुस्लिम देश देशों वैसा में पाकिस्तान इस वक्त नहीं ताकतवर है। बिल्कुल। अब जो सेंटकॉम का जो कमांड सेंटर था अमेरिका का, वो कतर में था। कतर और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे, आपके व्यवहारिक पार्टनर्स थे, व्यापारिक पार्टनर्स थे। लेकिन इस हमले के बाद कहीं ना कहीं जो विश्वास कतर का अमेरिका के ऊपर था, वो पूरी तरीके से डगमगा गया है। हाँ। अब कतर अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि कतर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की थी। ईरान ने भी कतर में हमला किया अमेरिका को संदेश देने के लिए। अब इजराइल ने भी कतर पर हमला किया, हमास के जो आतंकी थे, हमास के जो लीडर्स थे, उसे खत्म करने के लिए। तो इस भरोसे, और हां, दूसरी बात, जिस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड में वो मीटिंग चल रही थी, कतर में वो मीटिंग चल रही थी, उस वक्त मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री, कहां बैठे थे? इजराइल में बैठे थे और बयानबाजी कर रहे थे। नेतन्याहू बता रहे थे कि हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद जो मार्को रूबियो हैं, वो कहां पहुंचे? वो पहुंचे कतर में, कि जो हमारा पार्टनर है कतर, वो कहीं नाराज ना हो जाए, उसको भी संभाल कर रखना है, इजराइल को भी संभाल कर रखना है। तो अब पाकिस्तान के रास्ते कतर को भी काउंटर करने का प्लान, जो स्ट्रेटजी अपनाई है
ट्रंप ने, उसी के तहत ये मीटिंग हो रही है। दूसरा, शहबाज शरीफ को क्यों इस मीटिंग में लेकर जाया जा रहा है, कहीं दुनिया ये ना समझे कि इस देश को, हालांकि समझते तो सब हैं, लेकिन खुले तौर पर ढकने की कोशिश है कि इस देश को, पाकिस्तान देश को ये आसिम मुनीर ही तो चला रहा है, कहीं दुनिया भी इस बात को ना समझे। तो जो सिविलियन है, उनका जो प्रधानमंत्री है लोगों का, उस प्रधानमंत्री को भी साथ लेकर जाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितनी भी मीटिंग्स बाहर के देशों में पाकिस्तान की हुई हैं, उनमें आप अगर नजर दौड़ाकर देखेंगी तो आसिम मुनीर साथ गया है शहबाज शरीफ के। क्यों कि शहबाज शरीफ, आपने बयान देता हुआ देखा होगा कि बड़बोला व्यक्ति है, कुछ भी बोल देता है। तो आसिम मुनीर साथ में इसीलिए जाते थे कि कहीं बड़बोलेपन में आकर शहबाज शरीफ कुछ गलत ना बोल दे। दोनों लोग साथ जाया करते थे। और सबसे जरूरी, अभी जो डिप्टी पीएम है इशाक डार, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान क्या कहा, कल ही की तो बात है, आपने शायद उसके ऊपर खबर भी किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ है उसमें अमेरिका की मध्यस्थता थी ही नहीं। उसमें अमेरिका ने मध्यस्थता की नहीं, दोनों देशों ने मिलकर बात की है। और ये मतलब उन्होंने इन शब्दों पर जोर दिया है कि भारत इस बात पर कभी भी राजी नहीं हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस हैं वो बातचीत करने वाले हों, लड़ाई वाले हों या फिर दोस्ती वाले हों, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता भारत ने कभी भी स्वीकार नहीं की है। और इस बार जो सीज फायर हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके बाद भी भारत ने किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है। इसी बात को तो भारत कह रहा था, इसी बात को तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत का विदेश मंत्रालय, भारत के मंत्री, भारत के लोग लगातार कह रहे थे, लेकिन भारत का विपक्ष इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब जब इशाक डार ने खुलकर इस बात को बोल दिया है तो इस बात का मतलब आप समझ सकती हैं। अमेरिका के कदमों में जो शहबाज शरीफ बिछ गया था, वीपीएन का इस्तेमाल, ट्विटर बैन है यहां पाकिस्तान में, लेकिन वीपीएन का इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया और बिछ गए ट्रंप के कदमों में। हालांकि उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा, ट्विटर को अपने यहां चलाना पड़ा, बहुत सारी चीजें हुई, उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी इशाक डार ने और दुनिया को बता दिया है कि वाकई में अमेरिका के साथ अमेरिका ने सीज फायर नहीं करवाया है। तो जो ट्रंप चाहते हैं कतर को न्यूट्रलाइज करना पाकिस्तान के रास्ते, पाकिस्तान जिस तरीके से फड़फड़ा को एक तरीके से ट्रंप जब जरूरत पड़ती है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर अब इस्लामिक देश इकट्ठा हैं, शहबाज शरीफ भी कतर गए थे कि हम आपके साथ हैं। अब ऐसे में वो ट्रंप से मुलाकात करेंगे तो हो सकता है आने वाले वक्त में वो फिर पलट जाएंगे। बिल्कुल, ये वैसे ही दोस्त है, किसी को आप किसी के साथ डील करते हैं, आपने किसी को 1000 रुपया दिया, मेरा ये काम कर दीजिएगा, दूसरे आदमी ने 2000 रुपया दे दिया तो वो आपको बोल देगा कि नहीं, मुझे दूसरे आदमी ने ज्यादा पैसा दे दिया, मैं आपका काम नहीं करूंगा। जैसे ईरान के केस में पाकिस्तान चुप हो गया था, वैसे ही कतर के मामले में चुप हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने यहां प्रस्ताव पारित किया है कि ये लोग इस्लामिक फोर्स बनाएंगे। मतलब जिस तरीके से नाटो फोर्सेज हैं उस तरीके से इस्लामिक नाटो फोर्सेज का प्रस्ताव इन 40+ देशों ने दिया है। अगर ऐसा हुआ तो फिर नाटो का प्रभाव कम हो सकता है, नाटो का प्रभाव कम हो जाएगा। फिलहाल अमेरिका अरब वर्ल्ड से, वो कतर हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो, इन लोगों से पैसा उठाता है इनकी सुरक्षा के नाम पर। वो पैसा बंद हो जाएगा अगर नाटो की फोर्सेज यहां आ गई, और उसके लिए इन्हें साथ जरूरी है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। उस न्यूक्लियर बॉम्ब की गीदड़ भभकी किसी भी देश को दी जा सकती है, खासकर इजराइल को दी जा सकती है। और इजराइल ईरान के ऊपर इसीलिए बमबारी करता है कि कहीं ईरान परमाणु हथियार ना बना ले, क्योंकि इजराइल को डर है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया तो इजराइल के अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा। और आप ये भी समझिए कि इजराइल आने वाले वक्त में पाकिस्तान को भी टारगेट कर सकता है, आने वाले वक्त में तुर्की को तो टारगेट करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, जिसके लिए हो सकता है कि प्लानिंग किस तरीके से चल रही होंगी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान में आतंकी आए थे हमास के, हो सकता है कि हमास के आतंकी आज भी पाकिस्तान में हो, अगर वहां हुए तो इजराइल ठोकेगा 100% पाकिस्तान को भी। तो नाटो फोर्सेज ना बने, जो निर्भरता अमेरिका के ऊपर इन इस्लामिक देशों की सुरक्षा की दृष्टि से वो निर्भरता बनी रहे, यहां से वो पैसा ऐंठते रहे, अपने हथियार बेचते रहे। अगर नाटो फोर्सेज की तरह इस्लामिक फोर्सेज बनी और पाकिस्तान उसमें रहा तो फिर दिक्कत होगी अमेरिका के लिए। इसीलिए ये बायलैटरल मीटिंग करवाई जा रही है और इसका कोई कारण नहीं है। चलिए, तो पाकिस्तान को कैसे कठपुतली बनाकर अमेरिका नचा रहा है ये क्लियर हो गया है कि अब शहबाज शरीफ और मुनीर क्यों अमेरिका जाएंगे और क्यों ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसके पीछे का एक कारण इजराइल बताया जा रहा है। इजराइल जिस तरीके से मुस्लिम देशों को, कतर को निशाना बना रहा है, उसे
उसका साथ देने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप तो खड़े ही हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपने साथ लाकर कैसे वो झुका रहे हैं, ये चीज सामने आ गई है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।